एंड पे रिजल्ट्स होता है तो पेरेंट टीचर मीटिंग भी होती है, तो उसमें वो बच्चे पेरेंट्स आते हैं और बाकायदा वो अपना रिजल्ट्स बच्चों का देख सकते हैं। वही सिलेबस जो है वो बीकन हाउस लेवल के लोगों का बना हुआ है और वही लोग इस सिलेबस में इन्वॉल्व भी हैं। वहाँ पे हमारे पास सर्टिफाइड टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं और साथ साथ ट्रेन टीचर्स हैं। इसके साथ बच्चों को फ्री बुक्स दी जाती हैं, फर्नीचर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत ज़्यादा सहूलियात मौजूद हैं जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस का मफहूम है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की दीवारों तक। आप देख रहे हैं BNN पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान शुएबुर रहमान। 2024 का जो साल है ये इनरोलमेंट साल है एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, और लसा नवाब में आज एजुकेशन के हवाले से एक एक्टिविटी हुई है, एक वाक़ का एहतमाम किया गया UC साउंड मेरा में, और GGPS साउंड मेरा में ये एक वाक़ का एहतमाम किया गया था और आज उसको हमने भरपूर कवरेज भी दी है। और इससे पहले के प्रोग्राम में आप देख चुके हैं वो कवरेज, और जो पार्टिसिपेंट थे उसमें और जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था वो सारे लोग आप पिछले प्रोग्राम में देख चुके हैं। और इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। रिहाना यास्मीन खटक नाम है इनका, DEO फीमेल मानसरा हैं ये। प्रोफाइल की अगर मैं इनकी बात करूं तो एक लंबी प्रोफाइल है इनकी, 30 साल इनका एक्सपीरियंस है, और 30 साल एक्सपीरियंस में अगर देखा जाए तो SDO, ASDO और DO की पोस्टों पे ये रही हैं और इस वक्त DO मानसरा है। अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो 3 मास्टर इन्होंने किया हुआ है, LLB है, शरिया लॉ किया हुआ है और MAd किया हुआ है। इसके अलावा अगर इनकी प्रोफाइल पे अगर नज़र दोहराएं हम तो इंटरनेशनल विज़िट इनके काफ़ी सारे हैं। इन्होंने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का विज़िट किए हैं जिनमें बरतानिया सर फहरिस्त है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने वहाँ पे विज़िट किए हुए हैं। वहाँ का और यहाँ का जो कंपेरिज़न है वहाँ पे करने के लिए गई थी, और ये एक बेहतरीन किस्म का एक्सपीरियंस होता है जब आप इंटरनेशनल सतह पे जाकर एजुकेशन को स्टडी करते हैं और वहाँ वापस आके वही एक्सपीरियंस अपने लोकल इंस्टीट्यूशन में आके प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये TOT रही है, मास्टर ट्रेनर जिसको कहते हैं, ये पाकिस्तान लेवल की TOT रही हैं और मुख्तलिफ़ जगहों में मुख्तलिफ़ इदारों के साथ, मुख्तलिफ़ NGO के साथ और मुख्तलिफ़ फोरम पे ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती रही हैं। ये एक लंबी इनकी प्रोफाइल, अगर मैं प्रोफाइल पे ही रहूँगा तो मेरा ख्याल है बहुत सारा टाइम लगेगा, तो डायरेक्टली इनके पास जाते हैं और आज के विज़िट और अपकमिंग जो एक्टिविटी है उनके हवाले से बात करते हैं। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बहुत टाइम से हम भी कवरेज कर रहे हैं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट मानसरा की और लसा नवाब की, तो इससे पहले हमने इस तरह की वाक या इस तरह की जो एक्टिविटी थी पहले कभी कवर नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम ये मैं प्रैक्टिस देख रहा हूँ, तो क्या वजह है इसकी? हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने अपने स्कूल्स की, अपने डिस्ट्रिक्ट की जो है वो एक्टिविटी को शो कर सकूं। ये हर साल होती है कैंपेन, लेकिन कवरेज शायद हमारी बदकिस्मती है कि हम उसको नहीं दे सके। लेकिन इस साल अभी आप यहाँ पे मौजूद हैं हमारे ये गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सावन मेहरा में। इस वक्त आज हमने इस स्कूल में एनरोलमेंट कैंपेन का प्राइमरी सतह पे आगाज़ किया है और बाकायदा पेरेंट्स ने इसमें शमूलियत की है, और पेरेंट्स के साथ साथ हमारे जो इर्द गिर्द के जितने प्राइमरी स्कूल्स थे उनकी तमाम हेड्स मौजूद थी, और इसके अलावा दफ्तर से हमारी SDO, ASDO, ADO ये सारे हमारे साथ इस कैंपेन में मौजूद थे। हमने चंद बच्चे भी यहाँ पे इनरोल किए और इनरोलमेंट वाक भी हम लोगों ने यहाँ पे की। तो ये है कि हमारे KP के गवर्नमेंट का और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को भी स्कूल लाएं, और जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, ज़ीरो क्लास हैं, उन बच्चों को भी हम यहाँ पे इनरोल करें और अपनी फ़ीमेल एजुकेशन को और फीमेल स्कूलों को प्रमोट करें। पिछले साल KP का 16 लाख का टारगेट था और उसमें से मैक्सिमम टारगेट जो है वो अचीव हुआ है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट का टारगेट हमने 25,000 रखा था
और हर स्कूल को हमने टारगेट दिया था कि 50 बच्चे आपने ज़रूर दाखिल कर रहे हैं। तो इस साल हमने 26,000 टारगेट रखा है। पिछले साल का टारगेट भी काफ़ी मैक्सिमम पूरा हुआ है और इंशाल्लाह इस साल भी हम डोर टू डोर भी जाएंगे और स्कूलों के अंदर जो है अवेयरनेस कैंपेन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल लाने की कोशिश करेंगे। ये 2024 की कैंपेन जो थी वो आज से हमने यहाँ पे स्टार्ट की है। अच्छा मैडम, इंटरप्ट करने के लिए माजरत, एक सिग्नेचर क्वेश्चन हमारा होता है नॉर्मली भी हम जब बैठते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ तो ज़रूर पूछते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, अदर इदारे भी काम कर रहे हैं, एनजीओज़ भी काम कर रही हैं एजुकेशन में, जी तो गवर्नमेंट स्कूलों ही में क्यों लोग अपने बच्चों को दाखिल करवाएं? देखें, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप इसी बिल्डिंग को देख लें तो यहाँ पे करोड़ों की बिल्डिंग जो है वो बनी है। स्कूल के अंदर जो है वो हम टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। टीचर्स और स्टाफ की सैलरी को आप देख लें, ये कितनी अमाउंट बनती है। इसके साथ बच्चों को फ्री बुक्स दी जाती हैं, फर्नीचर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत ज़्यादा सहूलियात मौजूद हैं। जो गरीब वालिदैन होते हैं ख़ास तौर पर वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते, तो वो फिर गवर्नमेंट स्कूलों को भेजा जाता है उन बच्चों को, और यहाँ पे उन बच्चों को बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी खर्चे के यहाँ पे तालीम जो है उनकी जारी रखी जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है कि हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, जहाँ पे हमारे पास सर्टिफाइड टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं और साथ-साथ ट्रेन्ड टीचर्स हैं। और जो तजर्बा इन लोगों के पास होता है वो प्राइवेट स्कूल की जो टीचर्स होती हैं, जो अंडर मैट्रिक, मैट्रिक या एफए होती हैं, विदाउट ट्रेनिंग उनके पास नहीं होता। और इसके अलावा जो है कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को जो ये पढ़ा सकती हैं, जो ये तजर्बा दे सकती हैं, वो तजर्बा दूसरी टीचर जो है नहीं दे सकती। टीचिंग के अलावा जो है यहाँ पे एग्ज़ाम का सिस्टम जो है वो भी बहुत अच्छा है। जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स अपने बच्चों के प्रिंटेड पेपर लेते हैं, इसी तरह हमारे जो है स्कूलों में सिलेबस जो बना हुआ है वो बिल्कुल एसएलओ बेस्ड सिलेबस बना हुआ है। जो आजकल हमारा जो बीआईएससी एबटाबाद का ट्रेंड है और जो मैट्रिक लेवल तक बच्चे जाते हैं, वही सिलेबस जो है वो बीकन हाउस लेवल के लोगों का बना हुआ है और वही लोग इस सिलेबस में इन्वॉल्व भी हैं। मैंने पर्सनली सिलेबस चेक किया, बहुत ही अच्छा सिलेबस है और उस सिलेबस को जो है अगर हम प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें तो किसी तौर पर भी कम नहीं है। अच्छा तो इस सिलेबस को जो है वो जब इम्प्लीमेंट हमारी ट्रेन टीचर करती हैं तो फिर बच्चे बहुत कुछ नॉलेज गेन करते हैं और फिर उसी के मुताबिक हम अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और बच्चे जो हैं वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और अगर कुछ वालिदैन अपना ये बच्चे की परफॉर्मेंस या उसका जो ये एग्ज़ाम शीट है उनको चेक करना चाहें तो फैसिलिटी आपके जी, पास? बच्चों के बाकायदा पेपर जो है वो स्कूल के अंदर रिकॉर्ड के तौर पर फाइल्स में रखे जाते हैं और पेरेंट्स इनकी जब एंड पे रिजल्ट्स होता है तो पेरेंट टीचर मीटिंग भी होती है, तो उसमें वो बच्चे पेरेंट्स आते हैं और बाकायदा वो अपना रिजल्ट्स बच्चों का देख सकते हैं, दिखाती भी हैं टीचर उनको खुद से भी। और अगर कोई पढ़ी लिखी माँ जो है वो देख नहीं सकती लेकिन उसको बताया जाता है, बाकायदा ब्रीफिंग दी जाती है कि ये बच्चे ने आपके पेपर में किया है। अच्छा मैम, आपका वक्त कीमती है क्योंकि आपने मुख्तलिफ़ जगहों पे और भी विज़िट करने हैं, तो इन शॉर्ट मुझे बताइएगा कि 2 साल आपके मानसरा डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं, पहले भी आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ आने से डिस्ट्रिक्ट में कौन-सी कोई तब्दीलियाँ आपके आने से हुई हों, कुछ फ़ायदा या कुछ पॉलिसीज़ नई पुरानी आई गई हों? अच्छा, इसमें ये है कि जब मैं जून 2022 में यहाँ पे आई थी तो स्कूल जो थे तकरीबन प्रमोशन हुई हुई थी यहाँ पे टीचर्स की, तकरीबन 200 स्कूल जो थे वो वैकेंट थे और फिर मैंने आकर मानसेरा की तारीख का रिकॉर्ड जो है मैंने अपॉइंटमेंट की है, तकरीबन 400 मैंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स की हैं और ये तकरीबन ये 200 स्कूल हमारे फिल हो गए हैं और अब जो बिल्डिंग लेस स्कूल है उनका हम नहीं कह सकते, बिल्डिंग का इशू अभी चल रहा है। बाकी हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट में सारे स्कूल प्राइमरी, मिडल, हायर सेकेंडरी फंक्शनल हैं, काम कर रहे हैं और इसके अलावा मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है स्कूलों की प्रमोशन में।
यानी एक तो क्लासरूम को अपडेट करने में मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि क्लासरूम के अंदर जो है वो जो लर्निंग मटेरियल होता है सब्जेक्ट रिलेटेड वो होना चाहिए। और अभी हमारे सारे क्लासरूम, हमारी लैब्स, आईटी लैब्स, साइंस लैब बिल्कुल इक्विप्ड है और फंक्शनल है। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि हमने स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट किया है। तकरीबन प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक जो स्पोर्ट्स है उसमें हर बच्चे ने हिस्सा लिया है। एग्ज़ाम पे हमने कंसंट्रेट किया है। हमारे बोर्ड के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हमारे पिछले साल में जो 2022 में लसा नवाब की एक बच्ची ने हायर सेकेंडरी में बोर्ड में पोजीशन ली है। इस साल के जो रिजल्ट्स आए हैं हमारी 10 पोजीशनें हैं जहाँ पे बोर्ड में हमारी जो है बच्ची मैट्रिक में भी फर्स्ट उसमें थर्ड पोजीशन है, मेरे ख्याल में थर्ड पोजीशन आई है उसकी। और इसके अलावा जो बोर्ड के फर्स्ट जो 10 नंबर होते हैं उनमें भी हमारी बच्चियां शामिल हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात है। इस पे मुझे जो है फ़ख्र मानसेरा का अवार्ड दिया गया है कमिश्नर अदारा की तरफ से। तो माशाल्लाह ये मेरे लिए बहुत ये एजाज़ की बात है। कोई कब की बात है ये? ये अभी जी पिछले दिनों में मेरे ख्याल में दिसंबर का शायद था, दिसंबर में फ़ख्रे फ़ख्र मानसेरा का मानसेरा का अवार्ड मुझे दिया गया है। तो ये मेरे लिए बड़ी वो एजाज़ की हौसला बात है। अफजाई की बात है, एजाज़ की बात है। ये वाकई मेरे लिए भी एक नई बात है क्योंकि मेरा जो कि अट्रैक्शन है इनके साथ पहले इतना नहीं हुआ था, लेकिन ये कुछ तस्वीर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये जो इनकी परफॉर्मेंस जो जो अवार्ड वसूल कर रहे हैं उस टाइम की जो चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारा सरमाया होते हैं ऐसे लोग। कमी कोताहियाँ भी रहती हैं सर्विस में। जी बिल्कुल घर पे आती भी हैं। सारे लोग एक इंसान से खुश नहीं रहते, तो डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे जी भी कमी कोताहियाँ तो होती होगी। तो जी कुछ जब इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं तो कौन सा जी, टूल यूज़ करते ये हैं? पिछले दिनों कुछ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आए थे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं, दायरे ऑफिसर जो 100% लोगों के काम नहीं होते, जिनका बिल्कुल। कोई इलीगल काम नहीं होता, तो वो लोग अगेंस्ट भी बोलते हैं। ये तो एक वो कल्चर है ना। तो उसमें कुछ लोगों ने ऐसी रेजिस्टेंस की है, लेकिन उनको फिर ज़ाहिर है उनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया। तो बस रुकावटें आपको पता है आती हैं, लेकिन फिर भी हम उनका सामना करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कामयाबी की तरफ जाएँ। और अभी तक यहाँ पे मौजूद हूँ उनकी कोशिशों के बावजूद भी, तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है ना। लाइटर मूवमेंट में बात करते हैं कि वैसे स्टाफ के लिए आप कैसी हैं? ये तो आप अगर फील्ड में जाएँ तो आप टीचर से पूछें तो आपको ये बताएँगी कि मैं उनके नहीं। साथ कैसी हूँ। मैं खुद अपनी तरफ से किसी को तकलीफ़ नहीं देती, ये मेरी एक नेचर है। कोशिश करती हूँ हर बंदा फैसिलिटेट हो जाए, उसका जायज़ काम हो जाए और वो तकलीफ़ ना करे। और ख़ास तौर पर फीमेल टीचर्स के लिए मेरे दरवाज़े हर वक़्त खुले होते हैं। उनके लिए मैंने कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। और बस एक रिक्वेस्ट ये है कि मेल हज़रात बाज़ टाइम पे बहुत ज़्यादा रेज़िस्ट करते हैं, ज़ोर देते हैं किसी इल्लीगल काम के लिए, ख़ास तौर पर ट्रांसफ़र्स के लिए। तो जहाँ पे वैकेंट पोज़ीशन नहीं होती तो वहाँ पे हम मजबूर होते हैं, फिर हम रिवर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सियासी प्रेशर कितना होता है? सियासी प्रेशर पुलिस बहुत ज़्यादा है। अभी जब इंटरिम गवर्नमेंट थी ये हमारी जो थी, इस दौरान ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और अभी जो आई है गवर्नमेंट ये हमारी जो इलेक्शन के थ्रू, तो अभी पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कोशिश करते हैं कि हम तमाम पॉलिटिकल लोगों को भी मुतमईन करें, क्योंकि वो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं और पब्लिक उनके पास जाती है अपने मसाइल के अच्छा, लिए। डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट की हेड हैं आप। बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है ये, डिस्ट्रिक्ट मानसर है, बड़ी डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे सर्व करने के लिए, यहाँ पे जॉब करने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए या अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तो स्टेक होल्डर के साथ कुछ बना के रखनी पड़ती है या उनके साथ कुछ अट्रैक्शन रहना लाजमी है। तो पीआर कैसी है आपकी स्टेक होल्डर के साथ? उनके साथ अच्छी पीआर है, क्योंकि मैं तो बेसिकली इतनी वो नहीं हूँ कि प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हूँ, प्रॉब्लम नहीं, सॉल्वर डेफिनेटली हूँ। 30 साल एक्सपीरियंस हाँ के बाद तो
मैच्योर होता है बंदा और एक बात तो ये भी बताऊं कि मैं 2016 में यहाँ आई थी, एज अ एसटीओ आई थी, और 2019 में मुझे यहाँ पे डिप्टी डीओ की में प्रमोशन हुई है। तो अभी 2022 से मैं यहाँ पे डीओ पे बैठी हुई अच्छा हूँ। तो आपके ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है कि इतना अरसा मानसेरा में गुजारा है। तो मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस आपका ऑलरेडी है, एक्सपीरियंस के अलावा ज़र यहाँ पे लोकेलिटी को बड़ा जानते ज़िला हैं, है, पॉलिटिकल ज़िला है, तो इसमें वही बंदा बैठ सकता है जो ज़िले को बेहतर समझता है, चला सकता है। तो मेरा समझता हूँ लोगों यहाँ पे बहुत 6-7 साल हो गए हैं यहाँ पे। नाइस टू मीट यू जी। कीमती वक्त है आपका, आपने वक्त दिया इसके लिए शुक्रिया। तो हमारी स्क्रीन हाजिर है, हमारे देखने वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप तो। जी, देखने वालों के लिए और मानसेरा की आवाम के लिए यही मैसेज है कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो ज़िले सतह की हो, चाहे वो तहसील सतह की हो, तो उसमें हमारे साथ तावन किया करें। कहीं पे कोई कमी पेशी हो जाती है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर किया करें, और बच्चियों की तालीम को प्रमोट करने में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साथ दें, हमारे मसाइल को हल करने में साथ दें, हमारे स्कूलों को प्रमोट करने में, उनकी बिल्डिंग को और उनको चलाने में हमारा साथ दें। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बहुत टाइम के बाद आपने देखा होगा फ़ीमेल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। फ़ीमेल टीचर्स जो होती हैं वो रिज़ल्ट्स भी अच्छे देती हैं और बच्चे सेटिस्फाइड भी एक माँ से ही होते हैं बाप की निस्बत। तो एजुकेशन में अगर देखा जाए तो फ़ीमेल की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत हेल्दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो मुआशरा है, वो इजाज़त इस चीज़ की नहीं देता कि इसको कवरेज की जाए या इसको सामने लाया जाए। तो अगर रिज़ल्ट्स के हवाले से देखा जाए तो मेल की निस्बत फ़ीमेल के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे अभी मैडम ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि यहाँ पे आप बच्चियों के अलावा बच्चों को भी एडमिशन दिला सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। प्राइमरी सेक्शन में अगर आप ये समझते हैं कि आपका बेटा जो है ना वो फीमेल सेक्शन में होना चाहिए, तो ये अभी जिस तरह इंटरव्यू में इन्होंने कहा आप वहाँ पे इनको दाखिला दिलवा सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि पूरे स्टाफ के साथ आज विज़िट भी हुआ है, एक वॉक का एहतमाम भी किया गया, कम्युनिटी को भी टच किया गया। अब आपका और मेरा ये फ़र्ज़ है, इनका जो फ़र्ज़ था उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन आपका और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जहाँ तक भी हो सके इस मैसेज को कन्वे करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और जितने ज़्यादा लोग आपके राउंड अबाउट हैं उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि बच्चे को जो है ना एडमिशन स्कूल में दिलवाएं। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी मैं आपसे करूँगा कि आपके दाएं बाएं इर्द गिर्द कहीं पे भी आपको कुछ ऐसे बच्चे नज़र आते हैं जो किसी भी वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकते, स्पेशली अपने अखराजात, तालीमी अखराजात उठा नहीं सकते, तालीमी अखराजात की वजह से अगर कोई बच्चा एडमिट नहीं हो पा रहा किसी स्कूल में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस नंबर पर आप हमसे रब्ता करें। उसकी फ़ाइनेंस की ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह हम उठाएँगे और उसको भी आप दाखिल करें, और कोशिश करें 100% जो कम्यूनिटी है, जो 100% जो बच्चे हैं वो स्कूल में इनरोल हो। मिलते हैं अगले किसी प्रोग्राम में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।